जीवन नहीं है। विश्वास का जीवन वो है कुछ नहीं होने पर भी परमेश्वर के साथ खड़े रहना। हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया, आमीन। उनके विश्वास को देखकर मैं अपने आप में गदगदा गया, आनंदित हो गया। प्रभु जी धन्य हूं मैं कि तूने मुझे ऐसे विश्वासियों को दिया है। हालेलुया, ये मसीह जीवन है जहां पर हम निराशाओं में भी प्रभु को कहते, प्रभु जैसा आप चाहते हो वैसा ही हो जाए। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, ये मेरे आज के मीटिंग का संदेश है, टॉपिक है, जैसा प्रभु चाहे वैसा हो जाए। आज आपको अनुमति देना है, आज आपको परमिशन देना अपने लाइफ में। आज हम लोग परमिशन नहीं दिए प्रभु को कि प्रभु जैसा तू चाहता है मेरे जीवन में हो जा, जैसा तू चाहता है मेरे लाइफ में हो जा। आज हम बोलते नहीं अपने मुंह से, आज हम सिर्फ क्या बोलते मालूम है? प्रभु मेरे को ये चाहिए, मेरे को ये चाहिए, मेरे को ऐसा चाहिए, मेरे को वैसा चाहिए, मेरे को ये दे दे, मेरे को वो दे दे। कितनी बार बोलो कि प्रभु जैसा आप चाहते हो वैसा आपको मिल जाए। यहाँ काम खोजने आए तो काम भी वो ढूंढे जो आपको चाहिए। कभी प्रार्थना की काम ढूंढने से पहले, प्रभु आपको कौन सा काम पसंद है वो मैं काम करूं। नहीं, बच्चे को एडमिशन कराना है जहां पर आपको पसंद उस स्कूल में एडमिशन कराए। कभी पूछे प्रभु जी आपको कौन से मेरे बच्चों को एडमिशन कराना है, प्रभु आपको बताता है। आज इतना महंगा स्कूल में एडमिशन करा के आप कर्जे में चल रहे हो, एडमिशन फीस नहीं बढ़ा पा रहे हो। क्यों? प्रभु से पूछे होते तो परमेश्वर सही मार्ग को दिखाता, सही आइडिया को देता, सही योजना को देता। यीशु मसीह अपने प्राण के आखिरी समय पर एक बात को बोला, पिताजी मैं चाहूं तो अभी यहाँ से भाग सकता हूँ और मैं प्राण को बचा सकता हूँ, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि मैं भागूं, पर मैं ये चाहता हूं कि आपकी इच्छा पूरी की जाए। मनुष्य जाति का सबसे प्रमुख कर्तव्य है कि वो परमेश्वर की इच्छा को पूरी करे। अगर इन दिनों में आप अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए संसार में चल रहे हैं, संसार में जी रहे हैं, तो याद रखिए आप कभी भी आशीषित नहीं हो पाएंगे, कभी भी अनुग्रहित नहीं हो पाएंगे, कभी आपका जीवन नहीं बढ़ पाएगा। लेकिन जिस दिन आप परमेश्वर की इच्छा के लिए समर्पित हो जाएं, मालूम है देखो कई बार ऐसा होता है, प्रभु की इच्छा के लिए समर्पित होने के बाद दुख आता है। यीशु बोला ना, प्रभु जैसा आपकी इच्छा वैसा हो जाए। जैसे यीशु ये बोला कि आपकी इच्छा पूरी हो, वैसे उसको पकड़ के क्या कर गए, ले गए, कोड़े मारे, शरीर का सारा खून निकल गया, क्रूस में टांग दिए। लेकिन एक बात याद रखना, प्रभु की इच्छा में मार खाते हो, प्रभु की इच्छा में खून बहता है, प्रभु की इच्छा में मृत्यु को प्राप्त करोगे, तो प्रभु की और एक इच्छा है, वो तुम्हें जीवित भी करेगा। हालेलुया, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। ले बरखाना माशिया तेरे बेले सखो न मारा लियांदा लजाचाना सखाड़ा लगदे न खौदे लगदे। सुनो, प्रभु की इच्छा से, पिता की इच्छा से मार खाया, पिता की इच्छा से खून निकल गया, पिता की इच्छा से निर्वस्त्र हुआ, ये सब किसकी इच्छा है? पिता की इच्छा। लेकिन आपको एक अच्छी बात बताऊं, यीशु जब कब्र में लेटा हुआ था और जब तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, जिस शरीर के मांस निकल गया था, पिता की इच्छा से मांस निकले हुए शरीर में पुनः मांस आ गया है। हालेलुया, शरीर का सारा खून क्या हो गया है? निकल गया। अब पिता की इच्छा में खून वापस आ गया। पिता की इच्छा से निर्वस्त्र हुआ था, पिता ने उसे नया वस्त्र दिया है। हालेलुया, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इन दिनों में अपनी लालसाओं को, अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए दिन मत काटो। बहुत कम समय बचा है। संसार के अंदर घूम कर देखो, संसार मृत्यु की तलाश पर पहुंच चुका है। मृत्यु और मृत्यु और मृत्यु। पिछले 2 साल हमने मनुष्यों की मृत्यु को देखा, अभी 2 महीना हुआ है हम जानवरों की मृत्यु को देख रहे हैं। गाय के अंदर में एक नया बीमारी आ गया, मालूम है? आज भारत देश के अंदर में लाखों गाय तड़प तड़प के मर रहे हैं। ये संकेत है परमेश्वर का आने का समय क्या हो गया है? निकट हो गया है। अपने सुख विलाप से बाहर आओ, अपने ऐश्वर्य राम की जिंदगी को छोड़ो। आज मैं कहना चाहता हूँ, परमेश्वर आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरा हो, ऐसा समर्पित हो जाए। आखिरी समय मेरे प्रिय, ये आखिरी वक्त है, आखिरी घड़ी है। अपने आप को संसार के लिए मत समर्पित करें। मैं निवेदन करना चाहता हूं, यीशु आखिरी समय में बोला, पिता तेरी इच्छा क्या हो जाए, पूरी हो जाए।
जरूर थोड़ा दुख लगेगा। जब आप प्रभु के लिए चलोगे, संसार छोड़ देगा, समाज छोड़ देगा, परिवार छोड़ देगा, तो दोस्त आपके साथ रोज बैठता है। जिस दिन आप वचन पढ़ना शुरू करोगे, मालूम है आपका दोस्त आपको छोड़ देगा। जिस दिन आप प्रार्थना करना चालू करोगे, आपका दोस्त आपको छोड़ देगा। जिस दिन आप चर्च जाना शुरू करोगे, आपका दोस्त आपको छोड़ देगा। कोई बात नहीं, छोड़ दो जिसको छोड़ना है। मनुष्य छोड़े और प्रभु पकड़े, मेरे लिए भला है। हालेलुया, आमीन। चख कर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला। सब लोग बोलिए, चख कर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला। उद्धार करता की शरण में मैं आके धन्य हुआ। मेरे प्रियो, यीशु ने की बात कहा, पिता जैसे आपकी इच्छा है वैसे पूरी हो जाए। मेरे बच्चे में आपकी इच्छा पूरी हो, मेरे पति के जीवन में आपकी इच्छा पूरी हो, मेरे जीवन में आपकी इच्छा पूरी हो, मेरे काम में आपकी इच्छा पूरी हो, मेरे घर में आपकी इच्छा पूरी हो, मेरे पैसे में आपकी इच्छा पूरी हो। जो कुछ आपकी जिंदगी में जुड़ा है उन सब बातों में कहो, प्रभु आपकी इच्छा पूरी हो। और जिस दिन आपने परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया, यह तुम्हारी इच्छा को पूरा करेगा। हालेलुया, बोलो प्रेज द लॉर्ड, आमीन। आज आपको बताऊं, जब मैं यहाँ कोयम्बतूर में आया, मेरे को आने में 3 दिन लगा था। कितने दिन लगा था? 3 दिन, क्योंकि मैं अपने घर और अपनी इच्छा को पूरा करने आया था। पढ़ाई करने आया था, अपने मेरे पिता की इच्छा पूरा करने, मेरे पापा की इच्छा पूरा करने कि तुम जाओ कोयम्बतूर के बड़े कॉलेज में पढ़ना, अच्छे कॉलेज में पढ़ना। तो किसका इच्छा था? शरीर का इच्छा। शरीर की इच्छा को पूरा करने के लिए आया। 3 दिन रेल में सफर लगा। आज यहोवा की इच्छा को पूरा करता हूँ, घंटों में यहोवा पहुंचा देता है। हालेलुया, ये फर्क है। आज अगर डेविड हवाई जहाज में उड़ रहा है ना, इसका फर्क ये है क्योंकि डेविड ने परमेश्वर के वचन को उठाया। पैसा है बोलकर हवाई जहाज में नहीं उड़ रहा, परमेश्वर की इच्छा में चल रहा है तो उड़ा रहा है। मैं बोला ना, पढ़ने आया तो 3 दिन लगा। आज सेवकाई करने निकले तो घंटों में हम सफर को पूरा कर रहे हैं। एक फर्क समझा रहा हूं, यहां काम करने के लिए जीवन भर कमाओगे लेकिन कुछ नहीं बचेगा। यहोवा के लिए समर्पित कर दो, तुम्हारे 1 रुपए में भी वो 100 का आनंद देना जानता है। हालेलुया। 5 रोटी और 2 मछली कितने हजारों को खिलाया है? 5000 रोटी बनाने से भी 5000 लोग खा नहीं पाते, लेकिन 5 रोटी और 2 मछली से 5000 को खिलाया। मेरे कहने का मतलब क्या है? तुम्हारी घटियों में यहोवा अपनी सामर्थ को देगा तब जब तुम उसे यहोवा को दोगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कमा के लाते हो आमदनी का पहला भाग तुरंत यहोवा के निकाल के अलग करो, तुरंत यहोवा के लिए समर्पित। प्रभु जी, आज मैं दिन भर में कमाया, ये आपके लिए इसमें से 10 रुपए। परमेश्वर, महीने में मैंने 10,000 कमाया, प्रभु इसमें से 1000 रुपए आपके लिए। करो, परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करो। प्रभु के लिए खड़े हो जाओ। वो छोटा सा लड़का, मम्मी ने सुबह खाना बना कर दिया है,